ये फॉरेस्ट गम फेमस होने लगता है और उसे ऑल अमेरिकन टीम में भी एडमिशन मिल जाता है, जिसके चलते वो 5 साल तक फुटबॉल खेलता है। इसी वजह से उसे कॉलेज में डिग्री भी मिल जाती है। तभी फॉरेस्ट गम के पास एक आर्मी ऑफिसर आता है। वो उससे पूछता है कि तुम आर्मी के बारे में क्या सोचते हो, तुम्हें आर्मी में आना चाहिए। इसके बाद फॉरेस्ट गम आर्मी में भर्ती हो जाता है और उसे लेने के लिए एक बस आती है, जिस बस में कई सारे आर्मी ऑफिसर बैठे होते हैं। वह सभी के सभी ट्रेनिंग में जा रहे होते हैं। फॉरेस्ट गम बस पे चढ़ता है और बस ड्राइवर से कहता है कि मेरा नाम फॉरेस्ट गम है। ड्राइवर बोलता है कि किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम फॉरेस्ट गम हो, तुम एक गंदी नाली के कीड़े हो, ये याद रखो और पीछे जाकर बैठ जाओ। जब वो पीछे जाता है, कोई भी उसके साथ बैठना नहीं चाहता। जैसे कि पहले भी स्कूल के समय पर उसे भी कोई भी नहीं बैठाता था सिवाय जेनी के। उसी समय एक अजीब सा लड़का फॉरेस्ट गम को बैठने के लिए कहता है। वो कहता है कि मेरा नाम बेंजामिन बुफर्ड है और प्यार से मुझे बुबा कहते हैं। फॉरेस्ट गम कहता है कि मेरा नाम फॉरेस्ट गम है और लोग मुझे प्यार से फॉरेस्ट गम ही बुलाते। बुबा कहता है कि मेरी माँ झींगा पकाती है और मुझे भी यही काम करना है, लेकिन देखो मैं आर्मी में आ गया। बुबा हमेशा झींगा की बात करता है, मानो झींगा ही उसकी जिंदगी की अहम चीज हो। फॉरेस्ट गम जेनी से मिलता है और बताता है कि आर्मी वाले उसे वियतनाम भेज रहे हैं। जेनी कहती है कि तुम मुझसे वादा करो कि जब भी कोई खतरा होगा तुम वहाँ से भाग जाओगे, तुम हीरो नहीं बनोगे। फॉरेस्ट गम कहता है ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा और मैं तुम्हें रोज लेटर भी लिखूंगा। अब फॉरेस्ट गम और बुबा दोनों वियतनाम पहुंच जाते हैं। बुबा हमेशा झींगा की बातें करता है। वो फॉरेस्ट गम से कहता है कि हमें यहाँ पर एक बड़ी सी बोट लेनी चाहिए जहाँ पर हम झींगे का व्यापार करेंगे और हमारी पार्टनरशिप होगी 50-50% की, जिस वजह से हमें घर भी लेने की जरूरत नहीं होगी, हम इसी बोट में रहा करेंगे। फॉरेस्ट गम कहता है तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है। और इसी बीच जब एक दिन सबके सब जंगल में जा रहे होते हैं, तभी इन पर अटैक हो जाता है। क्योंकि दुश्मन ज्यादा होते हैं तो इनसे बचने की उम्मीद बहुत कम होती है। इसलिए फॉरेस्ट गम को जेनी की बात याद आती है कि हीरो बनने की कोशिश मत करना और जैसे ही खतरा दिखे वो भाग ले। तो फॉरेस्ट गम भागना शुरू करता है क्योंकि वो भागने में माहिर है। फॉरेस्ट गम भागते भागते इतनी दूर निकल आता है कि उसे दूर दूर तक कोई नहीं दिखता, लेकिन उसे बुबा की याद आती है और वो वापस आ जाता है मौत के मुंह में। उसे बुबा नहीं मिलता, लेकिन वहाँ पर एक जख्मी आर्मी ऑफिसर मिलता है। फॉरेस्ट गम उसे उठाकर एक सुरक्षित जगह पर छोड़ देता है और फिर बुबा की तलाश करना शुरू कर देता है।